बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशन कर देती है और सोच को बदल कर रख देती है। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुक़द्दस संदूक की दास्तान। इतिहास के पन्नों में एक ऐसे संदूक का जिक्र मिलता है जिसे खोजने के लिए सदियों से बादशाहों ने जमीन खोद डाली और बड़े बड़े खोजकर्ताओं ने अपनी पूरी उम्र गुजार दी। इसे दुनिया आर्क ऑफ द कोवेनेंट कहती है और रूहानी दुनिया में इसकी पहचान ताबूत सकीना के नाम से है। एक ऐसा संदूक जिसके साथ चलने वाली फौज कभी हारती नहीं थी और जिसके सामने बड़े बड़े जालिमों के सिर झुक जाते थे। इस कहानी की शुरुआत मिट्टी से नहीं बल्कि नूर से होती है। रिवायतों के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। इसमें जन्नत की वो रूहानी खुशबू बसी थी जो बेचैन दिलों को सुकून दे देती थी। ये कोई मामूली लकड़ी का बक्सा नहीं था बल्कि ये रब्बानी शांति का प्रतीक था। पीढ़ी दर पीढ़ी ये अमानत आगे बढ़ती रही। जब पूरी कायनात पानी के भयानक तूफान में डूब रही थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लहरों से टकरा रही थी, तब भी ये मुक़द्दस संदूक उस कश्ती में पूरी तरह महफूज था। ये अमानत हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और कई महान नबियों के हाथों से गुजरती हुई उस दौर तक पहुंची जिसने इतिहास बदल दिया। एक वो दौर भी आया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की ऊंचाइयों पर अपने रब से कलाम करने गए। जब आप वापस लौटे तो आपके पास सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि पत्थर की वो मुक़द्दस तख्तियां थीं जिन पर खुदा के अहकाम लिखे थे। इन तख्तियों को इसी ताबूत सकीना में हिफाजत से रखा गया। इसके साथ ही इसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा, लाठी और जन्नत से उतरा हुआ मन और सलवा भी रखा गया। बनी इसराइल की फौज जब भी मैदान जंग में उतरती, ये संदूक सबसे आगे रखा जाता। दुश्मन की आंखों में इस संदूक को देखते ही ऐसा खौफ पैदा होता कि उनके दिल दहल जाते और बनी इसराइल के दिलों में अटूट यकीन पैदा हो जाता। लेकिन इंसान की फितरत अजीब है। जीत और दौलत मिलते ही वो अपने रब की नाफरमानी करने लगता है। जब बनी इसराइल में गुनाह आम हुए तो अल्लाह की वो खास मदद भी उनसे छिन गई। एक खौफनाक जंग के दौरान जालिम दुश्मन ने हमला किया और वो मुक़द्दस संदूक उनके हाथों से छिन गया। दुश्मन उसे अपने शहर अशदोद ले गए और उसे अपने सबसे बड़े बुत दाजून के मंदिर में रख दिया। लेकिन अगली सुबह जो मंजर देखा गया उसने सबके होश उड़ा दिए। उनका वो विशालकाय पत्थर का बुत जमीन पर इस तरह गिरा था जैसे वो उस संदूक के सामने सजदे में झुक गया हो। उन्होंने बुत को दोबारा खड़ा किया, लेकिन अगली सुबह उसका सिर और हाथ अलग टूटकर पड़े थे। पूरे शहर में एक अजीब बीमारी फैल गई। आखिरकार खौफ के मारे दुश्मनों ने उस संदूक को एक गाड़ी पर रखा और गायों को खुला छोड़ दिया। वो गायें फरिश्तों के इशारे पर सीधा बनी इसराइल की बस्ती की तरफ चल पड़ी और उनकी खोई हुई अमानत वापस आ गई। बाद में दौर आया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में एक आलीशान इबादतगाह हैंकल सुलेमानी तामीर करवाई और उसके सबसे पवित्र कमरे में इस संदूक को रखा गया। लेकिन फिर वक्त के साथ इंसानी गलतियां दोहराई गईं। जब जालिम बादशाह बख्त नसर ने हमला किया और पूरे शहर को तबाह कर दिया तो एक अजीब बात हुई। लूटपाट के बावजूद ताबूत सकीना कहीं नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वो अचानक हवा में गायब हो गया हो। सदियां बीत गईं, लेकिन आज तक उसका कोई निशान नहीं मिला। कुछ रिवायतें कहती हैं कि वो गलील की झील की गहराइयों में है, तो कुछ का मानना है कि वो किसी गुप्त गुफा में छुपा हुआ है। हकीकत तो ये है कि ताकत उस संदूक की लकड़ी में नहीं बल्कि उसे उठाने वालों के ईमान में थी। जब ईमान चला गया तो वो मुक़द्दस अमानत भी नजरों से ओझल हो गई। अब दुनिया को इंतजार है उस घड़ी का जब इमाम मेहदी के हाथों ये रहस्य एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर होगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।